दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर 1.2। आज का ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगा 1.3। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें कुल 6 क्वेश्चन दिया है, जिनमें से मैं 2 करके बता देता हूँ। इससे आपको एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरह लगाना है। तो ये पहला का पहला लगाता हूँ। ठीक, दिया है पहला 36/100। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए ये संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक दशमलव लेंगे और यहाँ पर संख्या को बढ़ा देंगे। तो अगर इससे हम 3 से डिवाइड करें तो 300 हो जाएगा। 300 होने के बाद हम इसे माइनस करते हैं। माइनस होने के बाद एक और हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव बढ़ाया गया है। इसके बाद अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 से पूरे डिवाइडेड हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये आवृत्ति, अगर ये पूरी तरह कट जाए यहाँ पर, अर्थात मतलब कि अगर रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए तो ये शांत आवृत्ति है, शांत आवर्ती होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि 1.11 दिया है। तो अगर इसे हम डिवाइड करें तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा तो एक और। अगर हम इसे 9 से डिवाइड करें, 11 9 99, 1 बचेगा। फिर से इसी तरह 9 99, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और ये कभी 0 नहीं आएगा। ये हमेशा इस तरह एक आता रहेगा, और हम दशमलव लगाए तो 0 बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए यह अशांत अनावर्ती है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 है। क्या बिना दीर्घ विभाजन किए आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। 1/7 का मान दिया है 0.14287 पर बार। इसका मतलब है यह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 14287 ये बढ़ता जाएगा। तो हमें इसी तरह का मान 2/7 का बताना है, 3/7, 4/7, 5/7 का बताना है। तो इसे ज्ञात करते हैं। अगर हम 2.7 को लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 1/7, क्योंकि अगर हम इसे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 ही आएगा। ठीक, अगर इसी तरह हम 3/7 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 1/7। 4 को लिखना चाहते हैं तो 4/7, 4 × 1/7, 5/7 इक्वल्स टू 5 × 1/7, और कहाँ तक 6 तक दिया है। तो 6/7 इक्वल्स टू 6 × 1/7।
अगर हम 1/7 का वैल्यू देखें तो ये पहले से हमको पता है कि 1/7 इक्वल्स टू दिया हुआ है 142857 पर बार। ठीक, तो हम इसकी जगह पर ये रख देते हैं इक्वल्स टू 2 इंटू 0.142857। इसी तरह 3 इंटू, इस पर बार होगा 142857, 4 इंटू 0.142857, इसी तरह 5 पर 142857, 6 इंटू 0.142857। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो ये आसानी से हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है जिससे काफ़ी इसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक, तो हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है और q नॉन जीरो है। तो दिया है पहला 0.6 पर बार, इसका मतलब होगा 0.666, इस तरह ये बढ़ता जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बार दे देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दी होती है इसका हम x मान लेते हैं। पहला इसको x मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है, अगर बार दिया हो इस तरह हम लिख सकते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं ताकि यह आगे भी हो सकता है। इसका मतलब होता है अनंत तक। तो यहाँ पर हम 0.6666, यहाँ पर कितना भी लिख सकते हैं, 3 4 और पॉइंट, और इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, जितने के बाद यहाँ पर दशमलव होता है, जैसे यहाँ पर 1 अंक के बाद है, तो हम क्या करते हैं कि इससे अगर हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ये पहले हमें पता है, तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर भी हम 10x लेते हैं और इसमें भी हम 10, दोनों में, इसमें और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 6.66, यहाँ पर कितना भी लिख सकते हैं और इसका समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम समीकरण 2 को 1 से माइनस करते हैं। समीकरण 2 को 1 से माइनस करने पर, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं, अब माइनस करते हैं। अगर इसे हम -10x में से x गया तो 9x बचेगा, और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और केवल 6 बचेगा। ठीक, तो x का पक्षांतर करने पर इस तरह 6/9 हो जाएगा, और इसे हम काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो p/q के रूप में लिखा गया है, p/q 2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है, एक और लगा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसी में का तीसरा क्वेश्चन है 0.001 बार दिया है। इस पर हम क्या करेंगे, इसको भी वही करना है, इसको x मान लेते हैं। ठीक, x मानने के बाद इस तरह लिख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, हमें पहले से पता है। 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये इधर आ जाएगा,
और ये बच जाएगा, ठीक। और ये 0 आएगा तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए यहाँ पर इस तरह हो जाए। अब इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 2 को हम 1 से जब घटाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। अगर इसे हम घटाएंगे तो 9 से 99 x और ये 1 बचेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो p/q में रूप में लिखा गया है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन भी दिया है 0.9999 को p मतलब ये अनंत तक है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह इसको भी करना है। इसी तरह 10 से सबसे पहले x मान लेंगे, x इक्वल्स टू 999.99 अनंत तक पॉइंट लगा, और उसके बाद हम इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 2 को हम 1 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9। तो इसको पक्षांतर करने पर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये p/q के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि 1/1 लिखेंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, और इसे काटने पर भी 1 आ जाएगा। ये बहुत ईजी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाज्य प्रक्रिया कीजिए। मतलब क्या करना है, पांचवा दिया है 1/17 को केवल डिवाइड करना है, ठीक। यहाँ तक जब तक ये पूरा इसमें कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो बार बार, तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है, और ये कुल 17 बार होगा, ठीक। तो हमें इसको डिवाइड करके खुद देखना होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना होगा। मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया है कि p/q नॉन जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका 7 दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो सही है, हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात और 5 की घात या दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐसी 3 संख्या लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब है कि ऐसे हमें 3 संख्या लेना है जो कभी कटती ना हो, अर्थात वो बढ़ती जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कराया है, ये अनुसानी अनावर्ती है, ये अनुसानी अनावर्ती नहीं आवर्ती है। अनावर्ती हुआ होता है, जैसे कौन सा क्वेश्चन है, 7वां। अनुसानी आवर्ती अनावर्ती इक्वल्स टू जैसे 1.00100001 इस तरह हो जाएगा। यह पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण इस तरह हो जाएगा 0.100100001। इसको हम कितना भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि ये कभी कटता नहीं है, इस तरह हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 उदाहरण हो गया। कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दशमलव लगा कर कुछ भी संख्या हम लिख सकते हैं इस तरह का, ठीक। इसके बाद दिया है 8वां क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इजी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात इसके बीच बहुत सी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 को 5 से डिवाइड करते हैं।
तो 7 को फर्स्ट पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, तो इस तरह 5/7 को अगर हमने डिवाइड किया तो 0.71 आ जाएगा, और 9/11 को डिवाइड करने पर 0.181 आ जाएगा। तो इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम, 0.71, इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0.7 लिखने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, 0.1 इस तरह, 0.781, 0.7001, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए। अगर 8 हो गया तो ये अंत हो जाएगा। तो केवल हम यहाँ पर कोई भी संख्या यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। 7 को लिखने के बाद कुछ भी संख्या यहाँ पर भी हम कितना भी संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब कि यह अनवसानी अनावर्ती होता है। इसी की तरह यह भी संख्या भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद लास्टवा क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन संख्या अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन दिया है √23। अगर किसी भी संख्या का मान अंडर रूट में हो, करनी में हो, और वह उसका वर्गमूल करने पर दशमलव में आता हो, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। और कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में हो और उसका वर्गमूल करने पर पॉइंट में नहीं आता है, तो वह परिमेय संख्या होता है। जैसे पहला दिया है √23, तो यह परिमेय होगा। दूसरा दिया है √225, तो ये 15 का स्क्वायर है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है। तीसरा दिया है 0.3796, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम p/q के रूप में व्यक्त करें तो यह p/q के रूप में आ जाएगा। और चौथा क्वेश्चन दिया है 7.478478 इस तरह दिया है, और इसमें भी बार है। 478 बार बार बढ़ता जा रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पांचवा है 1.01000100, इस तरह यह अनवसानी अनावर्ती है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।